हमारे गांव में एक बात बहुत मशहूर थी। मशहूर यानी गांव के हर बच्चे को ये पता था कि अंधेरा हो जाने के बाद बाग वाली मस्जिद के आसपास भी नहीं भटकना है। उसकी वजह बस यही थी कि बाग वाली मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद भी कहा जाता था। और जनाब, सिर्फ कहा ही नहीं जाता था, बल्कि गांव की तकरीबन 120 साल पुरानी हिस्ट्री के मुताबिक ये मस्जिद सिर्फ एक रात में जिन्होंने तामीर की थी। कहा यह जाता है कि वहां एक रात पहले कुछ भी न था, पर जब लोगों ने अगली सुबह वहां जाकर देखा तो वहां एक मस्जिद बन चुकी थी। अब क्योंकि ये मस्जिद गांव से बाहर और आम के बागात के बीच बनी हुई थी, इसलिए इसमें दिन के वक्त में भी शायद ही कोई जाता हो। पर हाँ, कई पुराने लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त मस्जिद में सफेद कपड़े पहने लोगों का एक मजमा देखा है और उनके साथ नमाज भी अदा करी है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि नमाज के एंड में जब सलाम फेर कर दूसरी तरफ देखा तो मस्जिद में कोई भी न था। फिर और दूसरे इंसिडेंट्स में शाम ढलते ही मस्जिद से बातचीत और चहल पहल की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि मस्जिद में तो कोई भी नहीं होता। अब ये सुनी सुनाई बातें थी या फिर हकीकत, इस जनरेशन वाले लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं था। पर कई बार मेरे और मेरे कजिन के बीच इस बारे में काफी लंबी बात होती थी। हम दोनों ही वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। तो प्लान ये बना कि अब की बार जब हम दोनों गांव जाएंगे तो एक बार उस मस्जिद को जरूर विजिट करेंगे। बस यही प्लान बनता रहता था, पर कभी सही में नहीं जा पा रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि कई चीजें इत्तेफाक से हो जाती हैं। बस कुछ ऐसा ही होने वाला था उस रात। हम लोग एक बार देर रात एक शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। मेरे साथ गाड़ी में मेरा कजिन दानिश और उसका एक फ्रेंड सलीम था, जबकि कार हमारे ड्राइवर टीटू भाई चला रहे थे। सलीम को रास्ते में उसके घर पर ड्रॉप करके हम जब आगे चले तो हमारा इरादा रात को ही गांव पहुंचने का था। हम दोनों भाइयों ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी, तो सोचा था कि कुछ दिन गांव जाकर रहेंगे। रास्ता कटता जा रहा था और साथ में ही मेरी और दानिश के बीच जिनों वाली मस्जिद के किस्से चल रहे थे। दानिश काफी एक्साइटेड था और थोड़ी ही देर में मुझसे कहने लगा कि भाई क्या अभी जाकर विजिट करें वो जिनों वाली मस्जिद। मैंने बड़ी हैरानी से दानिश को देखते हुए कहा, कल चलेंगे आराम से। तो इस पर दानिश बोला कि गांव में रात को हमें कोई निकलने नहीं देगा और वहां जाने का मजा तो रात का ही है ना। ये सुनकर ना जाने क्यों मैं भी फौरन तैयार हो गया और टीटू भाई से कहा कि गांव आने वाला है, जरा बाग वाले रास्ते पर ले लीजिएगा। ये सुनकर टीटू भाई अचानक से पलट कर बोले, इस वक्त वहां जाकर क्या करेंगे भाई? इस पर मैंने हंसकर कहा, जरा आज जिन्नात से मुलाकात का इरादा है। जबकि मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, पर टीटू भाई तो बहुत बुरी तरह डर गए थे। डर कर कहने लगे, भाई वैसे तो मैं आप लोगों से वहां जाने को मना ही करूंगा, पर फिर भी अगर आप वहां जा रहे हैं तो मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। ये सुनकर दानिश हंसकर बोला, हाँ टीटू भाई, आप कार में बैठे रहना, बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगे हम लोग। अब इससे पहले कि और कोई कुछ बोलता, हम वहां पहुंच चुके थे। मैंने टीटू भाई के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप गाड़ी यहीं साइड में लगा लीजिए। इस पर टीटू भाई ने पलटकर कहा कि भाई जरा जल्दी आइएगा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, बस अपना फोन ऑन रखिएगा प्लीज। अब मैं और दानिश कार से उतरकर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बाग में घुस चुके थे। चांदनी रात होने की वजह से आसपास हल्की सी रोशनी हो रही थी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे लग रहा था कि काफी ज्यादा अंधेरा होता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो वो पेड़ों की वजह से लग रहा था। तकरीबन 5 मिनट चलने पर ही हमें अब सफेद रंग की एक मस्जिद दूर से दिख रही थी। मैं और दानिश एक दूसरे से बात करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में ही बस मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर ही हमने सांस ली। मस्जिद के हिसाब से उसका दरवाजा या कहा जाए मेन गेट काफी बड़ा था, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि मस्जिद में से किसी के बातचीत करने की बहुत हल्की सी आवाज बार बार आ रही थी। हालांकि वो सफेद पत्थर से बनी मस्जिद अंधेरे में भी चमक रही थी। तभी दानिश ने अपने हाथ से मस्जिद का गेट हल्के से खोल दिया। अंदर मस्जिद के दालान में बिल्कुल अंधेरा सा था, पर दूर एक कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसके पास कोई सफेद लिबास में एक इंसानी शेप में कोई बैठा हुआ था।
और इसका लिबास काफी ग्लो कर रहा था, जैसे कि हल्की रोशनी निकल रही हो। मैंने दानिश का हाथ पकड़कर हल्के से कहा, अरे ये कौन है यार? मेरे ये कहते ही उस सफेद पोश एंटिटी ने हमारी तरफ अपना चेहरा करा और कहा कि आइए भाई, अंदर आ जाइए, अभी नमाज में थोड़ा वक्त है। क्या यार, ये तो टीटू भाई की आवाज थी, हमारे ड्राइवर जिनको हम गाड़ी में ही छोड़कर आए थे। हल्की सी रोशनी में उस शख्स का चेहरा एक बार दिखा, एक झलक नजर आई तो बस हम दोनों को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो टीटू भाई ही थे। ये देखकर दानिश ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कहा कि दानिश, टीटू भाई को तो हम वहां छोड़कर आए थे। दानिश रोड की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ भाई, गाड़ी तो यहां से काफी दूर। दानिश कहते कहते रुक गया, क्योंकि जब हमने वापस मस्जिद की तरफ देखा तो वहां तकरीबन 100 से ज्यादा दिए जल रहे थे, पर वो सफेद लिबास वाला वहां नहीं था। हम दोनों ही बुरी तरह चौंक गए और पीछे होते चले गए। मस्जिद का दालान अब उन दियों की एक अजब सी रोशनी से चमक रहा था। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद मैंने दानिश से कहा, बस अब चलो, निकलते हैं यहाँ से। दानिश की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी, वो काफी डर चुका था। इसके बाद हमने फौरन ही वापस अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया था। पीछे मुड़कर देखने के बाद कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सारे लोग हमारे पीछे चल रहे हैं। मैंने जोर जोर से दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और दानिश आयतल कुर्सी पढ़ते हुए रोड की तरफ भागे जा रहा था। वहां पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमारे फोटो और वीडियो बनाने वाले प्लान की वाट लग चुकी थी। जान बचाकर अब किसी तरह हम रोड तक आ गए, पर ये क्या, हमारी कार का तो वहां दूर दूर तक नहीं पता था। ये देखकर दानिश गुस्से से बोला कि अब ये टीटू भाई कहाँ चले गए। ये सुनते ही मैंने अपने फोन से टीटू भाई का फोन लगाया, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बावजूद उन्होंने फोन पिक नहीं किया। इस पर हम दोनों ने यही सोचा कि अकलमंदी इसी में की है कि जल्दी जल्दी गांव की तरफ पैदल ही चलते चलो। हमने हल्के हल्के भागना शुरू कर दिया था। कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे, तभी सामने दूर लाल रंग की रोशनी सी नजर आई। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो किसी कार की बैक लाइट्स हैं। थोड़े और आगे बढ़े तो देखा ये तो अपनी ही कार है। बस अब हम दोनों ने फुल स्पीड में दौड़ना शुरू कर दिया था। गाड़ी बीच रोड पर रुकी खड़ी थी और सारी लाइट्स ऑन थी। गाड़ी के पास पहुंचते ही ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंचे। वहां का मंजर भी कुछ अलग ही था। टीटू भाई ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें एक टुक गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरफ देख रही थी। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रांस में चले गए हो। जब आवाज देने पर भी टीटू भाई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने उनके कंधे पकड़कर उनको हिला दिया और जोर से बोला, टीटू भाई होश में आओ। गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी और शीशे खुले हुए थे। 5-10 सेकंड्स के बाद टीटू भाई जैसे कि होश में आए और घबरा कर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही मुझे और दानिश को देखा तो जोर से बोले, कौन हो तुम, हटो पीछे। मैंने सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए बड़े प्यार से टीटू भाई को डील किया। मैंने थोड़ी ही देर में उन्हें समझाकर रिलैक्स कर दिया था। पानी पिलाने के बाद मैंने टीटू भाई को ड्राइविंग सीट से उठवाकर पास वाले सीट पर बिठवाया, क्योंकि दिमाग में ये भी था कि पहले यहाँ से तो निकला जाए। थोड़ी दूर आकर जब टीटू भाई से बार बार पूछा गया तब उन्होंने बताया कि भैया आप लोग के जाने के बाद अगले 6-7 मिनट में ही आप दोनों वापस आ गए थे। मैंने आपसे कहा भी कि क्या बात है भैया, बड़ी जल्दी आ गए, सब खैरियत है, पर आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी भैया और आप दोनों को बिठाकर निकल पड़े। 5 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब आप दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं तो मैंने कहा, क्या हुई मुलाकात जिनों से भैया। ये कहते कहते मैंने एक हाथ से अपना रियर व्यू मिरर पीछे वाली सीट पर फोकस किया तो जो मैंने देखा उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहते हुए टीटू भाई पसीने पसीने हो चुके थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपने कार की बैक सीट पर ऐसा क्या देखा भाई। इस पर टीटू भाई ने बताना शुरू किया। शीशे में मुझे दिखा कि पीछे वाली सीट पर बहुत से लोग सफेद कपड़ों में बैठे हैं, जिनका सर गाड़ी की छत से बाहर निकल रहा है। यानी तकरीबन सिर्फ कंधों तक का स्ट्रक्चर गाड़ी के अंदर था और ऐसे बहुत सारे लोग इस गाड़ी के अंदर थे।
टीटू भाई की कहानी सुनकर भी उस दिन मैंने उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम लोगों ने वहां मस्जिद में क्या देखा था, क्योंकि कई ऐसी भी बातें होती हैं जिनको राज रखना ही बेहतर होता है।